तो अभी मेरे पीछे खड़ी है मीटियोर 350 अरोरा ग्रीन कलर है ये। आज की इस वीडियो में ना इस बाइक की प्राइस, ईएमआई, डाउन पेमेंट, उसके अलावा इस बाइक की सर्विस कॉस्ट रिलेटेड और देन इस बाइक में जो है रॉयल एनफील्ड ने क्या नया ऑफर किया है उनके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम है कौशिक शेखावत और इस बाइक की जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं कि अभी जो है रॉयल एनफील्ड क्या नया ऑफर कर रहा है इसके अंदर। देखने में कलर तो देखो यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रीमियम लग रहा है ये वाला कलर। और इसका ना मैंने कंपैरिजन भी किया था जो इससे जो नॉर्मल वाली ये जो सामने खड़ी ब्लू कलर वाली इसके साथ में। तो उस वीडियो का लिंक जो है आई बटन में आ रहा होगा, आप जाके देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी और उसकी प्राइस में सिर्फ 4,000 रुपये का डिफरेंस है। तो खैर शुरुआत करते हैं। देखो साइड से देखोगे तो बाइक जो है कलर बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है ये। और नया ऑफर क्या करती है तो देखो यहाँ पे जो है इसके अंदर स्पोक्स व्हील आते हैं, अलॉय व्हील नहीं दिया गया है और नॉर्मल टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन है। और यहाँ पे जो है डिस्क ब्रेक्स और एबीएस के साथ में यहाँ पे जो है बड़ा चेंज ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर अब वाइट एलईडी कर दी सुपर मीटियोर वाली। और ये जो है कुछ फ्लाई स्क्रीन जो है बड़ी वाली विंड स्क्रीन दे दी। और इधर से आप देखोगे तो बटन्स वगैरह एग्जैक्टली सेम है, ये क्रोम फिनिश साथ में आता है। इधर जो है ट्रिपोर वाला जो है मीटर भी जो है इसके अंदर दे दिया गया है, जो जबकि उस वाले वेरिएंट में नहीं आता है। तो ट्रिपोर मीटर है और ये जो है कुछ ऐसा दिखता है लेआउट। बाकी यहाँ से आप चेंज करेंगे, पूरे लेआउट का बटन दिया गया है और ये बटन वगैरह की क्वालिटी कुछ ऐसी है। और E20 देखो एक्सेप्ट करती है, यहाँ से जो आप इसको ओपन कर सकते हो। तो फिनिश जो है, फिट एंड फिनिश जो है बहुत ही सुंदर कर दी बाइक की। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आ गई और ये क्रोम फिनिश के साथ में इंजन आ गया, क्रोम फिनिश के साथ में ही साइलेंसर दे दिया गया है। तो ये थोड़ा सा क्रोम या कह लो सिल्वर कलर कह लो, बाकी ये क्रोम है। और इधर जो है ये मीटियोर लिखा हुआ है 350 मोटे मोटे अक्षरों में और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर है। इधर भी जो है ये डिस्क ब्रेक्स और टायर जो है वही 140 सेक्शन का 17 का दे दिया गया है। और रियर से आप देखो आप अच्छे से, रियर से देखने में कुछ बाइक जो है ऐसी लग रही है रॉयल एनफील्ड की जो है ये एक बड़ा ही अच्छा बैक सपोर्ट या बैक रेस्ट दे दिया गया है। अब जो है यहाँ पे ये टूरिंग सीट कंपनी फिटेड है, जो बकेट सीट में आती है फिर टूरिंग सीट आती है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं बैठ के देखता हूँ एक बार, वाह, इसका जो कंफर्ट है बहुत ही बढ़िया है। जब आप इस पर बैठते हो तब पता चलता है। और इधर जो है इसमें एक डैश प्लेट अलग से लगाई गई है, इसके साथ में नहीं आती है। बाकी जितनी एक्सेसरीज इस बाइक में लगी हुई है वो सारी की सारी इस बाइक के साथ में कंपनी फिटेड आती है। बस एक अलॉय व्हील और हो जाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता, पर ठीक है, कंपनी को सोच समझ के ही ये चीज़ें दी होगी, ऐसे कॉस्ट ना ज़्यादा बढ़े इसलिए दी गई होगी। बाकी सारे फीचर्स तो देखो वही हैं जो बेसिकली नॉर्मल मीटियोर में भी आते हैं। खैर अब जो है इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं और ईएमआई और डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये जो है 2,20,000 रुपये की ये बाइक आती है और ये एक्स शोरूम प्राइस है। और ऑन रोड राजस्थान जयपुर की 2,64,600 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। तो इस बाइक पे कम से कम आप 30,000 रुपए का डाउन पेमेंट दे सकते हैं। और जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जैसे कि मुझे शोरूम से पता चला है कि आईडीएफसी बैंक जो है 6.66% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, अगर आपके पास में प्रॉपर सैलरी प्रूफ है या इनकम प्रूफ है तो। और अगर नहीं है तो 8.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बाइक पे लगेगा। ये फ्लैट रेट है। तो इसके हिसाब से जो 30,601 रुपए का डाउन पेमेंट मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ और 2,34,000 रुपए का अगर आप लोन लेते हैं, 1 से 5 साल तक की ईएमआई दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितनी रहेगी वो आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। और साथ ही में कितना ब्याज लगेगा वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा था इसकी ईएमआई और डाउन पेमेंट का गणित। अब आगे बात करते हैं कि व्हाई शुड यू परचेज दिस बाइक। इसी के कंपैरिजन में दूसरी मीटियोर भी है, बट उनमें फीचर्स कम है। इसमें काफी आपको फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उनकी वजह से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि भाई अगर आपको एक टूरिंग बाइक चाहिए, एक क्रूजर बाइक आपको चाहिए जो माइलेज भी एक डिसेंट दे दे और आप कंफर्टेबली भी इस बाइक को चलाएं, और आपकी हाइट का भी कहीं ना कहीं कंसर्न है कि कम हाइट है आपकी, तो आप इस बाइक को बहुत ही अच्छे से मैनेज करेंगे और आप इससे अच्छे से राइड भी कर पाएंगे। क्योंकि जहां एक प्रॉपर क्रूजर की बात आती है तो यही एकमात्र ऐसी बाइक है जो आपको एक प्रॉपर क्रूजर की फील देती है। और साथ ही में आपको इस बाइक के साथ में लेस सर्विस कॉस्ट मिलेगी।
अगर आप कंपेयर करेंगे इसी सेगमेंट के अंदर या 350 सीसी के सेगमेंट में किसी दूसरी कंपनी की बाइक, तो उससे इसकी सर्विस कॉस्ट काफी कम है। अब सर्विस कॉस्ट की ही बात कर लेते हैं। सर्विस कॉस्ट कितने में होती है? जैसे कि जो न्यू रॉयल एनफील्ड की सर्विस इंटरवल है वो 10,000 किलोमीटर कर दिया गया है और फ्री सर्विस होने के बाद में हर 10,000 किलोमीटर पे आपको बाइक का ऑयल चेंज करवाना है। पहली सर्विस भले ही 500-600 किलोमीटर पे हो जाए, बट उसके बाद में हर रेगुलर सर्विस आपकी 10,000 किलोमीटर होगी। जब तक आपकी फ्री चल रही है सर्विस तो 2,000 से 2,500 के आसपास का सर्विस कॉस्ट आता है और उसके बाद में हर सर्विस कॉस्ट पे पेड पे 2,500 से 3,000 के बीच का खर्चा होगा, क्योंकि बीच में 5,000 किलोमीटर राइड करने के बाद में आपको एक बार सर्विस सेंटर विजिट करना है जनरल चेकअप के लिए। उसमें भी आपका 500-550 रुपए का बिल आता है। तो 3,000 रुपए आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 10,000 चलाने के बाद में इस बाइक की सर्विस पे खर्चा होगा। और अब नेक्स्ट आता है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये कि राइडर की हाइट और इस बाइक का सीट कंफर्ट कैसा है। तो देखिएगा, राइडर जो है इस बाइक का अगर 5 फुट 2 इंच का बंदा भी है या उससे ऊपर का है तो बहुत आराम से चला लेगा, बट कम से कम 5 फुट 2 इंच का बंदा होगा तो उसका पांव आराम से टिक पाएगा और वो इस बाइक को अच्छे से क्रूज कर लेगा। सीट हाइट इस बाइक की जस्ट 765 मिलीमीटर है, मतलब 740 से 765 मिलीमीटर की सीट हाइट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको हाइट की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। काफी लो सिटिंग होने की वजह से बहुत कम हाइट वाला बंदा भी इसको बहुत ही कंफर्टेबली तरीके से चला पाएगा। और इसकी सीट इतनी ज्यादा ब्रॉड है कि रॉयल एनफील्ड के एंटायर सेगमेंट में मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बाइक है। और साथ ही में अभी जो है इसके ऊपर जो है कंपनी ने एक टूरिंग सीट भी ऐड कर दी गई है, तो उसकी वजह से आपको कंफर्ट जो है इसमें ज्यादा मिलेगा। वैसे इसकी स्टॉक सीट भी काफी कंफर्टेबल है, बट अगर आपको ज्यादा कंफर्ट चाहिए और लॉन्ग टूरिंग करनी है तो आप उस सीट पे जा सकते हैं। और जहां तक है, इस सीट से भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्ग टूरिंग। अब क्रूजर बाइक्स जो जानी ही जाती हैं लॉन्ग टूरिंग के लिए, और अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो कंफर्टेबल हो और एक प्रॉपर क्रूजर हो, तो इस बाइक को आप डेफिनेटली कंसीडर करें, क्योंकि लॉन्ग टूरिंग करने में इस बाइक का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत आराम से बहुत लंबी लंबी जो है टूरिंग आप इस बाइक के साथ में कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि इस बाइक की जो है टूरिंग सीट्स अवेलेबल हैं, पिलियन के लिए भी अवेलेबल है और राइडर के लिए भी अवेलेबल है। लगभग 2765 रुपए की टूरिंग सीट जो है राइडर के लिए आती है और 1150 रुपए की पिलियन के लिए आती है। तो अगर आपको बहुत लंबी राइड्स करनी है, इसके अलावा भी रॉयल एनफील्ड बहुत सारी एसेसरीज इस बाइक के लिए बनाता है, तो वो परचेज करके भी लॉन्ग टूरिंग के एक प्रॉपर सेटअप करके भी इस बाइक से अच्छी खासी जो है लंबी जो यात्राएं आप कर सकते हैं। तो ये जो बाइक है लॉन्ग टूरिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा माइलेज देगी और अच्छा कंफर्ट भी देगी। एक दिन में आप आराम से 700-800 किलोमीटर तक की राइड जो है इससे कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है राइडर की कैपेबिलिटी पे। लॉन्ग टूरिंग के साथ ही में सिटी में भी बहुत ही अच्छे से ये बाइक चलती है। किसी भी तरह का इसके राइड कैपेबिलिटी या फिर लॉन्ग टूरिंग, सिटी टूरिंग या सिटी राइड में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब बारी आती है माइलेज की, कि ये बाइक जो है माइलेज कितना देती है। मैं खुद थंडरबर्ड राइड कर चुका हूं, ऑलमोस्ट 5 साल मैंने बाइक चलाई है, और जो मेरा राइडिंग स्टाइल था उसके अकॉर्डिंग लगभग मैं 38 से 40 का माइलेज सिटी में निकालता था और हाईवे पे 45 से 48 तक का माइलेज भी दिया है। कंपनी ने जो ARAI सर्टिफाइड माइलेज है वो 43.88 का है। बाकी डिपेंड करता है आप किस तरीके से इस बाइक को राइड करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि जहां तक है 30-35 का 32 का तो ये सिटी में दे देगी माइलेज, और अगर आप हाईवे पे अच्छे से राइड करेंगे, 90-100 पे भी चलाएंगे, तो लगभग 40 के आसपास का ये माइलेज निकाल देगी। डिपेंड ये भी करता है कि आप अकेले हैं या पिलियन के साथ में हैं या फिर बाइक लोडेड कितनी है। उन सब चीजों का भी जो है ध्यान रखना होता है माइलेज के लिए। बट ये आप मान के चलिए कि 30 से 40 के बीच का माइलेज इस बाइक से आप आराम से ले लेंगे। और अब इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट के साथ में। आपको कैसी लगी ये बाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।